हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप दोस्तों यू आर गेटिंग द मैक्सिमम प्रॉफिट्स फ्रॉम द मार्केट। और अगर आपको प्रॉफिट्स नहीं आ रहे हैं तो आप हमारे जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसके अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। और उसका स्क्रीनशॉट आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं कि आज भी मैंने एक स्क्रीनशॉट दिया है जिसमें हम रेगुलर बहुत अच्छे अच्छे कॉल्स दे रहे हैं। और ये कॉल्स आपको मिलते रहते हैं टाइमली बेसिस पे। जब भी आपको अपॉर्चुनिटी नज़र आती है तभी भी हम आपको कॉल्स अपडेट करते हैं मेंटरशिप के अंदर। क्योंकि इस मेंटरशिप प्रोग्राम का पर्पस होता है कि आपके मेंटली जो साइकोलॉजी है मार्केट को लेकर, जो एक मेंटल स्टेटस है आपका, जो मेंटल एटीट्यूड है टुवर्ड्स योर मार्केट्स, तो उसको इम्प्रूव करना, उस साइकोलॉजी को इम्प्रूव करना। ठीक है, वो हम अपने मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर आपको करा रहे हैं। प्लस हम अपने प्रीमियम इंडिकेटर हैं उसका भी एक्सेस आपको देते हैं। तो उसकी भी परफॉर्मेंस मैं बहुत जल्दी इसी वीक के अंदर अपलोड करने वाला हूँ। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखते हैं आज कहाँ कहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ के मौके हैं। तो सबसे पहले हम यूरो यूएसडी पे आ जाते हैं। यूरो यूएसडी ने, अगर मैं पैटर्न वाइज बात करूं तो इसको हम बोलते हैं रेलवे ट्रैक पैटर्न। ये एक कैंडल बुलिश है, दूसरा एक कैंडल बियरिश है, दूसरा कैंडल बुलिश है। और दोनों के हाईज और दोनों के लोज ऑलमोस्ट बराबर से हैं, 19-20 का फर्क है। लेकिन इसको हम बोलते हैं रेलवे ट्रैक पैटर्न, तो उसका इतना ज़्यादा फर्क नहीं आता है। लेकिन जो सेंटीमेंट है वो ये बताते हैं कि बहुत ज़्यादा बेरिश इन्वायरमेंट था। आखिरी में जो उन्होंने सेलिंग किया उसी के बराबर में इन्होंने बुलिश कैंडल बनाया। अब यहाँ से एक रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है। करंट लेवल पे आप बाय करें 700। वैसे तो ये जो लो है 720 के आसपास का लो है। आप 700 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट आप लेके चल सकते हैं 780 का, और 800 तक के भी आप टारगेट यूरो के अंदर लेके चल सकते हैं। तो ये आपका बाई ट्रेड हो गया। सेलिंग ट्रेड, ये जो जोन है आपका, ये जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल तोड़ के नीचे गया था बाजार, और ये ऊपर का जो लेवल है आपका, मोर प्रिसाइजली अगर मैं बात करूं तो 0.790 के आसपास आप एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो यूरो यूएसडी के अंदर। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 850 का क्लोजिंग बेसिस पे, वो भी डेली चार्ट पे। अगर डेली चार्ट पे 850 के ऊपर कैंडल ऐसे क्लोज हो जाता है और उसके अगले दिन अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट माना जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे डबल से अपनी बाइंग पोजीशन होल्ड कर लेना। फिर जितना भी लॉस इस ट्रेड के अंदर होगा उसका हम नेक्स्ट ट्रेड में लॉस कवर करेंगे। तो जब आप सेल करोगे, जैसे आप सेल करा आपने 0.01, ठीक है, तो बाय आप हमेशा करोगे 0.02, डबल लॉस कवर करने के लिए। डेट इज द प्रिंसिपल ऑफ मनी मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लॉस कितने का हो जाएगा? 60 पिप का हो जाएगा। और ऊपर आपको ब्रेक इवन के लिए कितने चाहिए? 30 पिप चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी क्वांटिटी क्या है? डबल है। तो 30 पिप मल्टीप्लाई बाय 0.02 करूंगा तो ऑलमोस्ट 60 पिप निकलता है आपका। तो 30 पिप पे तो आप ब्रेक इवन आ जाओगे, और नेक्स्ट 30 पिप पे या 20 पिप पे आप प्रॉफिट में आ जाओगे। तो ये स्ट्रेटेजी है। तो 790 जाए शॉर्ट करो, अभी बाय करो 700 के स्टॉप लॉस के साथ। ये जीबीपी सॉरी यूरो यूएसडी की स्ट्रेटेजी है। जीबीपी यूएसडी पे आ जाते हैं। जीबीपी यूएसडी में भी आप बाय कर सकते हो। एक इनसाइड डे बना है आपका, दिस इज कॉल्ड द बुलिश हरामी पैटर्न। आप इस दोनों कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय ट्रेड ले सकते हो। ऊपर आपका ये 2580 और 2600 तक जा सकता है, क्योंकि स्कैल्पिंग ट्रेड है, छोटा ट्रेड है। सेकंड, अगर ये 2600 के आसपास आ जाता है, 2590 के आसपास आ जाता है, यहाँ पे एक आप सेल ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे। ये जो कैंडल है इसका हाई आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा। अगर इसके हाई के ऊपर कोई भी कैंडल बंद हो जाता है 2 आवर्स का, 2 आवर्स का कैंडल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, तो इसके हाई के ऊपर आप एग्जिट कर सकते हो। बाय ट्रेड नहीं लेना है, केवल आपको शॉर्ट ट्रेड से एग्जिट लेना है आपको। ये जीबीपी यूएसडी का ट्रेड है, अभी बाय ट्रेड ले सकते हो, और ऊपर 2600 के आसपास शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो आप। फिर हम आ जाते हैं यूएसडी कैट के ऊपर। यूएसडी कैट ने बहुत बढ़िया, ये प्रीवियस आपका जो रेजिस्टेंस था, प्रीवियस एक सेलिंग पॉइंट था, यहाँ से देखो इसने ये जो कैंडल है वापस इसके नीचे आ गया। यानी यहाँ पे क्या हुआ? ब्रेकआउट फेलियर हो गया, नीचे आ गया। अभी 3513 चल रहा है, यहाँ पे सेल करो। और ये जो रेड कैंडल है इसका आप लेवल मार्क कर दो। इसके ऊपर अगर कोई भी 2 आवर्स का कैंडल क्लोज होता है और इस कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता है तो एग्जिट करना है, सिंपल। बाय ट्रेड नहीं लेना है, नहीं तो यहाँ पे आप सेल कर दिया, यहाँ पे आपको 3480 तक आता है, आप प्रॉफिट बुक करके बाहर आ सकते हो। गोल्ड के ऊपर आते हैं हम। गोल्ड यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया है, सपोर्ट पे बनाया है, अभी के अभी बाय करो। 2015 का एसेट डालो, 2037 का आपका टारगेट है। 2037 के आसपास आप अपनी सेल पोजीशन एग्जीक्यूट करो। दूसरा सेल पोजीशन आप 2050 के आसपास एग्जीक्यूट करो। और ये वाला जो कैंडल है ये आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा। अब प्रॉफिट आप अपने अकॉर्डिंगली बुक कर लेना। ऐसा नहीं है कि टारगेट है, क्योंकि बाजार रेंज में चल रहा है। रेंज के अंदर बहुत बड़ा ट्रेंडिंग मूवमेंट नहीं आता, वाइल्ड मूवमेंट आते हैं लेकिन ट्रेंडिंग मूवमेंट नहीं आता है। तो जब भी आपको 2037 पे से 2034 आ गया, 32 आ गया, प्रॉफिट बुक कर लो। 37 में नहीं गया, ऊपर 50 बच गया,
दोनों का एक एवरेज निकाल लो। एवरेज निकाल के जब भी आपको 4-5 पॉइंट प्रॉफिट मिल रहा है, गोल्ड में प्रॉफिट बुक कर लो आप। इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। तो आई होप आपको आज की एनालिसिस पसंद आई होगी, और मैं थैंक्स देना चाहूँगा उन सभी लोगों का जिन लोगों ने, अब्दुल जी खास तौर से जिन्होंने कमेंट किया। और मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी लोग कमेंट डालें, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आप डालना चाहें, जैसा भी आपको अच्छा लगता हो यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन कमेंट जरूर डालें, फीडबैक जरूर दें। और आपको लगता है कि किसी एरिया में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो वो भी आप बताएं, तो वो भी हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। या कोई और करेंसी पेयर अगर आप चाहते हैं एनालिसिस के लिए, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।